हाथ में तम्बाकू कह ले बैठो। कहाँ? वो देखो सब बनाए हैं। हाँ ठीक बना ले यार। फालतू वाली बातें कर लो तुम भैया। क्या काटोगे तो काटो। क्या उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य विभाग को सही करने में पूरी तरीके से फेल हो गए हैं, या स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य विभाग में जब जाते हैं जांच करने के लिए, जब जाते हैं स्वास्थ्य विभाग का, तो वहाँ पे क्या दिखावटी जांच करते हैं, या उनके सिस्टम के अधिकारी जब स्वास्थ्य विभाग में जाते हैं, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर जाते हैं तो क्या वो दिखावटी करते हैं, रजिस्टर के पन्ना पलटने जाते हैं? क्या योगी राज में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है? स्वास्थ्य विभाग में कोई भी गरीब का इलाज नहीं हो रहा है सरकारी हॉस्पिटल में? ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल वही गरीब जनता का है जिसकी ओट से आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, योगी जी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम भी बने बैठे हैं। आज वही जनता ये सवाल कर रही है। ये उन लोगों के सौभाग्य की बात है कि हम आज उस जगह पर नहीं पहुंच पाए, थोड़ा सा दूर होने के कारण। नहीं तो महोदय आपकी गर्मी उतार देते उसी अंदाज में जो होता देखा जाता। अगर आप को कुर्सी पे बैठाला गया है ना, तो आप नौकर हैं, नौकर। अपने आप को कभी अधिकारी की पोस्ट पे मत देखना, नौकर है गरीब जनता के। तो जब मैं अपने आप को गरीब जनता का नौकर कहता हूं, जो अपने पास के पेट्रोल को फूंक करके उन लोगों के लिए आवाज़ उठाता हूं, तो तुमको तो उसी गरीब जनता के टैक्स के पैसे से वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है। और अगर तुमने उसी गरीब जनता का इलाज के प्रति लापरवाही किया है ना, तो छोड़ेंगे नहीं महोदय, आपको फेमस करेंगे। आज मैं बात कर रहा हूं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुमेरपुर की, जो हमेशा से सुर्खियों में बना रहता है। वहां पे लापरवाही कितने परसेंट होती है यही आज तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। कितने परसेंट वहां पे ईमानदारी से काम होता है ये कह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जब आज एक व्यक्ति जा रहा सुमेरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज करवाने, तो जहां पे पेशेंट को लिटाया जा रहा वहां पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है पूरी तरीके से। बेड पे कोई चद्दर नहीं है, बेड पे कोई तकिया नहीं है। जब इसकी जानकारी करने वो जा रहा है केबिन के अंदर, तो वहाँ पे जो डॉक्टर महोदय जी ड्यूटी कर रहे हैं वो कहते हैं हमारी तो ड्यूटी 3 दिन की है, आप जाइए ना बड़का अधिकारी से मिलिए। अरे साहब, जब आप इतना छोटा सा जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि चद्दर तकिया कहाँ पे है, तो ड्यूटी करने क्यों आते हैं 3 दिन, क्यों आते हैं? लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं जो आज हम आ नहीं पाए आपके केबिन के अंदर, नहीं आप तुमको दुनिया देखती महोदय। उसके बाद जब वो गरीब व्यक्ति उनसे कहता है कि सर वहाँ पे सफाई करवा दीजिए, तो कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा। वो उनके बगल में 4th क्लास का लड़का बैठा हुआ है, आंसू नाम उसका बताया जा रहा है, वो बैठा हुआ है बगल में। जब उसने पूछा भैया आप यहाँ पे किस पोस्ट पे हैं, तो कहता है कि मैं 4th क्लास पे हूँ, सफाई कर्मचारी हूँ। जबकि उसकी ही बात को उनके ही प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र कृष्णा जी झुठलाते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुमेरपुर में सफाई कर्मचारी नहीं है। लेकिन अब कौन है कौन नहीं ये जांच का विषय है। आंसू जी से जब उसने कहा कि आप यहाँ पे दवा क्यों देते हैं, तो आंसू जी सीधा कहते हैं मैंने दवा नहीं दिया, जबकि वो सुई लगाते हुए, सिरेंज लगाते हुए, दवा देते हुए उनकी सारी वीडियोज हैं, आप लोग देखेंगे। पहले तो वो वीडियोज आप लोग देख लीजिए। आज अच्छा रोते हैं। आप कौन पोस्ट में बैठे हो? तुम यहाँ कैसे बैठ, कौन पोस्ट में हो तुम यहाँ कौन पोस्ट में कैसे बैठो? तुम कहाँ हो? सीनियर पे पूछ लीजिए आप। नहीं हो कौन पोस्ट में जाना चाहिए ना। तुम यहाँ दवाई वितरण केंद्र में तो कैसे बैठो? नहीं तुम क्लास हैं, कोई क्लास कौन कहाँ है तुम? कहाँ है हो? सफाई कर्मी यहाँ दवाई दे? दवाई तो नहीं दे रहे हैं। और क्या दवाई तो बात करने आए तो हम वो तो हम देख रहे हैं ना, वही वीडियो बने हैं। फिर दूसरी बात, तुम यहाँ पर अपने हाथ में तम्बाकू कह ले बैठो। कहाँ? वो देखो सब बनाए हैं। हाँ ठीक बना ले यार। फालतू
वाली बातें कर रहे तुम भैया। क्या काटे हुए दिखा रहे नरेंद्र गुप्ता। आपने वीडियो देखा होगा किस प्रकार से 4th क्लास का लड़का आंसू लोगों का इलाज करता हुआ नजर आ रहा है। तो जब वहां पे जिस डॉक्टर साहब की ड्यूटी लगी है तो वो क्यों लगी है? केवल पंखे और एसी के नीचे बैठने के लिए लगी है सर। आपको जो सरकार आपको वेतन देती है, सैलरी देती है, क्यों देती है? केवल रजिस्टर का पन्ना पलटने के लिए देती है। सवाल है आपसे, जवाब लेंगे आपसे। उसके बाद यहां तक अगर ये सीमित रहता तब तक तो ठीक था, लेकिन सारी सरहदें पार करके आंसू ने उसी केबिन के अंदर, जहां पे डॉक्टर साहब बगल में पर्चा बना रहे हैं, लोगों की नाली पकड़ करके, हाथ पकड़ करके बुखार देख रहे हैं, जुकाम देख रहे हैं, दर्द देख रहे हैं, पर्चा बना रहे हैं, दवा दे रहे हैं, उसी डॉक्टर साहब के बगल में आंसू नाम का लड़का बैठ करके तंबाकू खा रहा है। तंबाकू, जबकि हॉस्पिटल में हर जगह लिखा रहता है धूम्रपान निषेध है, लिखा रहता है। उसके बाद उन्हीं के सिस्टम के लोग केबिन के अंदर बैठ करके तंबाकू खाते हैं। जब उस लड़के ने पूछा कि भैया आप तंबाकू क्यों खा रहे हैं, तो वो आग बबूला हो गया, एकदम से गर्मी आ गई उसके अंदर, और वो कहते हुए नजर आ रहा है, बना लीजिए वीडियो में तो खाएंगे, और वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा खाते हुए नजर आ रहा है। जब ये सारी वीडियो मैंने अभी देखा तो मुझे भी काफ़ी कष्ट हुआ कि देवता के रूप में जो डॉक्टर साहब को भगवान मानते हैं लोग, ये भगवान का दूसरा रूप है, देवता हैं डॉक्टर साहब, और इनके अंदर की ये हैवान, ये शैतान कब मरेगा, इस पे सवाल खड़ा हो रहा है। तो मैं विनती करूंगा स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से कि सर कभी कभी आइए ना छोटे छोटे हॉस्पिटल में, लेकिन बिना बताए आइए। बता के आएंगे ना तो कुछ नहीं पकड़ पाएंगे, बिना बता के आइए और 2-4 लोगों को आप अपने स्तर से निपटा दीजिए, तब जाकर के गरीबों का इलाज होगा। नहीं तो गरीब जनता परेशान है। 1 रुपए के पर्चे पे इलाज कराने के लिए अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुमेरपुर जा रही है तो वहां पे 4th क्लास का लड़का आंसू की इतनी हिम्मत हो गई कि बगल में बैठे हुए डॉक्टर साहब के सामने किस तरीके से गलत शब्दों का प्रयोग करा, किस तरीके से तंबाकू खाता हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर कौन सी कार्रवाई होगी? जब इसकी जानकारी करने के लिए हमने सुमेरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र कृष्णा जी से बात किया तो वो बड़े ही प्यार से बात करते हुए नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और सर ने भी एक्सेप्ट किया। मैं अंकित जी आपकी वीडियो देखता हूं, धन्यवाद सर आपका। और हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है, हमारा आंसू जी से कोई विरोध नहीं है। आप 4th क्लास के हैं, आप जाइए केबिन पे बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सूजा भोंकते हुए थोड़ी नजर आएंगे महोदय। आप तंबाकू खाते हुए केबिन के अंदर जाएंगे, स्वास्थ्य विभाग को बदनाम करेंगे। जब इसकी जानकारी हमने डॉक्टर नरेंद्र कृष्णा जी से लिया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इसकी जानकारी नहीं, अगर ये ऐसा सच है, अगर इन्होंने इस तरीके से वहाँ पे काम किया है तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। विनती है सर कि ये लास्ट वीडियो, लास्ट फोन हमारा आपके पास है। अगर इस तरीके की समस्याएं हमारे पास दोबारा आई, साक्ष्य के साथ आए, तो मैं विशाल आंदोलन सुमेरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करेंगे, और तब तक चलेगा जब तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आएंगे, जवाब देंगे, ऑन कैमरा देंगे। 2-4 लोगों को तुरंत क्या करेंगे समझ गए होंगे ना, 2-4 लोगों को तुरंत घर के रास्ते दिखाएंगे, तभी वो धरना प्रदर्शन खत्म होगा। तो मुझे मजबूर मत करिए, क्योंकि मैं एक पत्रकार के साथ साथ एक समाज सेवक हूं। वो आप किसी भी रूप में हमें समझिए, फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता, हम कैसे हैं, जिसने जैसी राय बना ली उसके लिए तो वैसे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए तो हम जहर लगते हैं, लेकिन उसी के दूसरे आईने पे जब देखोगे तो बहुत सारे लोगों के लिए हम शहद भी लगते हैं। जय हिंद।